सुध छठे भावना रास की, साते पावे रीत रास श्री स्वामी हरिदास की। कहते हैं कि जब इस देह का भान भूल जाता है, इस देह का हम परित्याग कर देते हैं, इस देह का मोह छोड़ देते हैं, तब जाकर के कहते हैं कि छठवीं जो छठवां वो होता है, तब जाकर के हमें प्रवेश मिलता है महारास में। ऐसे नहीं मिल जाता। आजकल के महारास का तो महाराज देखने का तरीका ही बदल गया। देखने का क्या, महाराज करने का ही तरीका बदल गया है। पता नहीं कैसे कैसे वस्त्र पहन करके लोग नृत्य करते हैं। वहीं पर हमारी बेटियां, वहीं पे हमारे बेटे। अब उस बात का गुणगान किया जाए, हमसे तो नहीं जाएगा, लेकिन वो महारास नहीं है महाराज। महारास परमात्मा और आत्मा का सुंदर मिलन है। तो आज यहाँ पर जैसे भगवान के पास सारी सखियां पहुंचती हैं तो कहते हैं महाराज सभी सखियों का स्वागत करते हैं। भगवान सखियों से कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणि वह ब्रजस्तनावा कचित ब्रूयात गमनम कारणम। कहते हैं कि अरे सखियों स्वागत हो, बहुत बहुत स्वागत हो। और सब ठीक ठाक है ना। और जैसे ही स्वागतम वो महाभागा, जैसे ही स्वागत किया तो सखियां बड़ी प्रसन्न हुई कि हमारे प्रियतम ने कितना सुंदर स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद पूछने लगे ब्रूहिता गमनम कारणम, किस कारण से तुम इस घने जंगल में आई हो। सखियां सोचने लगी, बड़े आश्चर्य की बात है। पहले बांसुरी बजाई, हमारे चित्त को चुराया, चित्त को चुरा करके हमें अपने पास बुलाया। पास भी हम आ गई, चलो कोई बात नहीं। सुंदर स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। कहती हैं कि हे प्रिय आपका स्वागत है। प्रिय कह के स्वागत करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम किस लिए आई हो, क्या कारण है आप इस रात्रि में, इतनी रात्रि में। अच्छा लगता है कि आज आप शरद पूर्णिमा है, आज पूरा चंद्रमा निकला है। लग रहा है आप आज चांदनी देखने आई हो कि जंगल में चांदनी कैसे छिटकती है तो लगती है। सखियां ने मूड हिला दिया, नहीं प्रभु चांदनी देखने नहीं आई है। तो भगवान ने कहा तो क्या अपने स्वामी जी से लड़ कर के आई हो। देखो सखियों, यदि स्वामी जी से लड़ कर के आई हो तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा विवाह हो गया है, तुम्हें अपने पति की बात मानना चाहिए। यदि पति तुम्हें 10-5 खरी खोटी भी सुनाता है तो भी उसकी सुनना चाहिए। ऐसे थोड़े घर छोड़ के आते हैं। सखियां बोले कि हम पति से भी लड़ करके नहीं आए। तो भगवान बोले कि तो फिर क्यों आई हो। अच्छा ऐसा लगता है कि शायद आपने हमारा मोहड़ा नहीं 2-3 दिन से देखा होगा, हमारी याद आ रही होगी, इसलिए शायद आप भागी जंगल में चली आई। तो ऐसे आपको आने की जरूरत नहीं थी, वो भी रात्रि में। हम दिन में निकलते, आप घर से ही हमारा दर्शन कर लेते, जंगल में आने की क्या जरूरत थी। सखियां बोली हम इसलिए भी नहीं आए। सखियां सोचने लगी कि जब तक हम बोलेंगी नहीं तब तक ये कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सखियां अपने अंगूठे से धरती को कुड़ेद रही हैं और भगवान के प्रश्नों को सुन रही हैं। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान ने 10 श्लोकों में सखियों से प्रश्न किया और सखियों ने 11 श्लोकों में भगवान को उत्तर दिया। यहाँ प्रणय गीत के माध्यम से सखियां उत्तर दे रही हैं। सखियां कहती हैं भक्ति भजस्वम दुर्गः मत्यज्यत्य पुरुषो यदा वै भजे मिमुक्षु।
सखियां कहती हैं कि देखिए कन्हैया, हम ना ही अपने पति से लड़ करके आई हैं और ना ही हम चांदनी देखने आई हैं। प्रेम से बोलो, विवाह में जल्दी पहुंच